उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में कर्नाटक से उठा एक इशू सामने आ गया और ऐसा लोगों का कहना है कि बीजेपी बड़ी स्मार्ट है, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई इशू मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करके उत्तर प्रदेश में उसका पोलराइजेशन करके फ़ायदा उठा सकती है या उठा रही है। इस बारे में आपकी क्या फाइंडिंग है? मैं बड़ा ताज्जुब करता हूँ कि जैसे कि नॉन मुस्लिम वोटर ये समझाने की उसको कोशिश की जाती है कि सारे मुसलमान आतंकवादी हैं या सारे मुसलमान फंडामेंटलिस्ट हैं या कट्टरपंथी हैं, तो हम क्यों समझते हैं कि सारे हिंदू कट्टरपंथी हैं? जी ठीक है। मैंने कभी भी हिंदू को कुछ तबका ज़रूर है और कुछ तबका बनाया गया है। मुझे तो नहीं मालूम कि ये कर्नाटका में शुरू किसने किया हिजाब का मामला, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हिजाब तो बहुत वक्त से मुसलमान लड़कियाँ पहन रही थी, तो इसको एक मुद्दा बनाना। और मैं ये भी जानता हूँ कि हिजाब शायद उनके माँ बाप ने उनको दिया, जो स्कूल जाती थी उन्होंने ख़रीदा होगा, दिया होगा, बट ये जो भगवा स्कार्फ पहने थे वो किसने बांटा? लड़के तो पहन के नहीं आते थे। और अगर ये औरतों की चॉइस के बारे में संघर्ष था या औरतों को जिसे कहते हैं ग़ुलामी से निकालने का था, और अगर हिजाब ग़ुलामी का एक प्रतीक था, तो फिर जय श्री राम के नारे क्यों लगे थे? ये इससे क्या मतलब था? तो जाहिर सी बात है कि लोगों को दिल में शक है और यही शक है जो इसको नाकामयाब बनाएगा। अच्छा, देखिए, मेरे हिसाब से मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ और मेरी बेटी, मेरी बीवी और मेरी बहू हिजाब नहीं पहनते हैं, मगर अगर वो पहनना चाहेंगे तो मैं रोकूंगा भी नहीं। ठीक है। मेरा मानना ये है कि अगर तुम हिजाब को नोचोगे तो हम हिजाब के साथ हैं, और तुम हिजाब को थोपोगे तो हम हिजाब के ख़िलाफ़ हैं। अच्छा, यानी आप बिल्कुल आज़ादाना तौर पर छोड़ देना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और मगर मैं मैं हिजाब के साथ इसलिए इस वक्त खड़ा हूँ, जैसे मैं 25 साल पहले जब वंदे मातरम को कहने के लिए कहा गया था तो मैंने कहा था ज़िंदगी भर में वंदे मातरम गाता था, आज क्योंकि आपने इसको भारतीय होने का प्रमाण बना दिया है मैं नहीं गाऊंगा, मेरा दिल करेगा तो मैं गाऊंगा। इसी तरह से मैं आज इस पे खड़ा हूँ कि अगर आप समझते हैं कि औरतों को मेरे लिए औरतों को पढ़ना पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप हिजाब पहन के डॉक्टर बनना चाहते हैं, हिजाब पहन के वकील बनना चाहते हैं, तो आपको पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि आप डॉक्टर या वकील या किसी भी ऑफिस में काम करें, हिजाब पहन के करना चाहें। ये हटा के उसको औरतों को, जो हमारे यहाँ कंजर्वेटिव लोग हैं वो शायद स्कूल भेजना बंद कर दें लड़कियों को। लड़की जब 12-13 साल की, 14 साल की है, वो तो अपने बाप के हुक्म पे चलेगी, उसकी मर्ज़ी से अगर बाप उसको स्कूल से निकाल दे, उसके स्कूल का फ़ी ना दे, तो वो पढ़ नहीं सकती। जब वो पढ़ नहीं सकती तो आप किस तरह का एम्पावरमेंट आप बात करने आप करेंगे? वो लड़की घर में बैठ के भी चूल्हा किसी अपने शादी कर देगा बाप उसका, वो दूसरे घर में चली जाएगी, वहाँ चूल्हा फूकेगी, पढ़ी लिखी नहीं होगी। तो आप लड़कियों को उनकी एजुकेशन से मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा फ्रीडम आता है ना अशरफ साहब, वो आता है पढ़ाई लिखाई से, नौकरी से, और आप अपनी आमदनी कमाएं उससे आता है, इन सब बातों से नहीं आता। और मैं ये समझता, बहुत लोग ये कहते हैं कि साहब वो हमारी पहचान है, मुसलमान इतना, मेरे धर्म में इस्लाम इतना कमज़ोर नहीं कि हिजाब ही उसकी पहचान हो। अच्छा, जिस तरह से शर्माई साहब, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, बहुत ही खुली हुई और बहुत ही वाज़ेह आपका नज़रिया है। जैसा कि आपने कहा कि अगर कोई मेरे ऊपर थोपेगा तो मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, अगर कोई नोचेगा तो मैं उसके भी ख़िलाफ़ हूँ, दोनों चीज़ों में। मुझे बताइए कि इस हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान इस वक्त एक अलग तरह के प्रेशर में आ गया है, और इस प्रेशर से निकलने की जो तदबीरें उसे करनी चाहिए, कई दफ़ा उसमें जज्बात बहुत ज़्यादा शामिल हो गया था। जैसे यही मुद्दा है, इस मुद्दे में आप देख रहे हैं कि हमारी तरफ से भी नारेबाजी उसी अंदाज में की जा रही है। अगर इसका हल क्या, किस तरह से ऐसे हालात से निमटा कैसे जाए? ये सिचुएशन आ रही है, आती रहे। ये हालात इसलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये कोई नया, ये कोई आखिरी मसला नहीं है, ऐसे और भी आएंगे, ढूंढे जाएंगे। बिल्कुल। सवाल ये है कि ये देखिए डराया किसको जा रहा है? दोनों को डराया जा रहा है। ठीक है। हिंदुओं को डराया जाता है कि देखो ये मुसलमान हावी आ जाएंगे, वो क्या कुछ इस्लाम में, मुझे तो पहली दफ़ा सुना था, क्या लफ्ज़ दिया था मुख्यमंत्री जी ने पोलिंग पे कि ये कुछ लोग हैं जो कि इस्लाम
एक रूल शायद लाना चाहते हैं, या मुस्तफ़ा निज़ाम मुस्तफ़ा तो नहीं था, कुछ और था, जी जी, लाना चाहते हैं। मगर ग़ज़्व हिंद का वो तस्वीर करता है, मीडिया चैनलों के जरिए से भी इसको खूब हंगामा बिल्कुल, और कराया गया। मुसलमानों से कहा जाता है हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं। तो ये देखिए, दोनों डराने की सियासत है। आप घबराते हैं, दोनों को घबराया जाता है। माइनॉरिटीज़ का तो घबराना मुझे समझ में इसलिए आ जाता है कि वो 15-20% है हिंदुस्तान में, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं कि यार हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा, हमारी पहचान जैसे लोग कहते हैं ख़त्म हो जाएगी, या हमारे मज़हब ख़तरे में। बट मुझे समझ में नहीं आता कि जिस मुल्क में 80% आबादी हिंदू आबादी है, जिसके प्रधानमंत्री आबादी है, और मेरी नज़र में क्या अखिलेश के मैं साथ हूँ, क्या वो कोई मुल्ला मौलाना अखिलेश है? नहीं, अखिलेश सिंह यादव एक बैकवर्ड हिंदू है। क्योंकि वो बैकवर्ड है आप उसको हिंदू नहीं मानते? जी, मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से जी, बिल्कुल। कि अखिलेश अगर एक बैकवर्ड हिंदू हैं, बहन जी क्या हैं, एक दलित हिंदू हैं, क्योंकि वो दलित हैं आप उनको हिंदू नहीं मानते? तो मेरे लिए हिंदू से, देखिए, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ना कर सकता हूँ ना करता हूँ, कभी भी हिंदुओं से नफ़रत नहीं करता मैं। वो मेरे भाई हैं और मैं पढ़ा लिखा उनके साथ हूँ। मेरे गुरु, मेरे टीचर्स हिंदू रहे हैं, मेरे दोस्त हिंदू रहे हैं, मेरे दुख दर्द में उन्होंने शामिल हुए हैं, कंधे से कंधा मिला के चले। मेरे यहाँ जो काम करते हैं वो हिंदू हैं, मेरे जो कस्टमर्स हैं वो हिंदू हैं। मुझे कोई तकलीफ़ कहीं उनसे नहीं आती। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जो मुसलमान है वो एंटी हिंदू बनाया दिखाया जाता है, कभी नहीं है। एंटी बीजेपी हो सकता है, एंटी हिंदू नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। हम जानते हैं अपने हिंदू भाइयों को, हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हिंदू के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता, क्योंकि वो पार्टी के ख़िलाफ़ है, या वो एक पार्टी है जो कि मुसलमानों को बुरा दिखा के हिंदुओं को एक करना चाहती है। इस सियासत से वो ख़िलाफ़ है। मैं ये कहता हूँ कि बीजेपी का भी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है। उस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में मुसलमान मेंबर हैं जी। अरे उनमें से ही 2 टिकट दे देते भाई। ठीक, बहुत अच्छी बात कही आपने। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से 2 टिकट देते, तुम देते। उन्हीं जो उस आइडियोलॉजी को जो आपको समझते हैं दे देते। वहाँ क्यों आप ये कहते हैं कि वो जीत नहीं सकते? इसका मतलब है आपने इतनी जानबूझ के नफरत भर दी है कि आपका अपना वोट जो बीजेपी का वोट है, वो वोट शायद मुसलमान को, बीजेपी के मुसलमान को ना दे। आपने इतना विभाजन कर दिया। आप घबराते हैं कि अगर मैं आप में इतनी हिम्मत नहीं कि अगर मैं 403 में से 2 मुसलमानों को वोट दे दूंगा तो मेरा हिंदू वोट बिगड़ जाएगा। आप इस डर से नहीं देते मुसलमानों को टिकट। आप आरएसएस के मंच, भाई आरएसएस अपने लोगों को देती है बीजेपी में 2-3 साल कि वो बीजेपी में रह के एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं। आरएसएस नहीं लड़ती, बट वो अपने लोगों को बीजेपी में कुछ देती है। तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से क्यों नहीं देती? बिल्कुल, ये सवाल मैं पूछना चाहता, कभी मुझे मौका मिलेगा मैं पूछूंगा। अच्छा सवाल है। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में ये नाइत्तेफाकियाँ दोनों के बीच में ख़त्म हो। मैं ये चाहता हूँ कि सियासत इस हिंदू मुस्लिम सियासत से हटे और असली मुद्दों पे जाए, क्योंकि इस हिंदू मुस्लिम की सियासत पे हिंदू भी को गुमराह किया जाता है और मुसलमानों को भी गुमराह किया जाता है। और ये मुद्दे जो हिजाब और निकाब और ये और पर्दे, ये जो वक्तन पे लाए जाएंगे, ये तब तक कोशिश सियासतदान करते रहेंगे जब तक हम इनके चक्कर में आ जाते हैं। वहाँ से प्रोसेशन निकलता है या वो इधर से भी निकलता है जुलूस, वहाँ भी कोई वो होती है, इधर भी होती है। हम इन सियासतदानों के हाथों में खेलते हैं। असली मालिक अगर हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान की आवाम है, जो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, उन्हें देखना है। एक चीज़ इसमें ये कही जा रही है, जो हमारा जो इंटेलेक्चुअल तबका है उसमें कई हिस्से बटे हुए हैं। एक हिस्सा ये है, वो क्या कहता है कि नहीं, हमारी छोटी आइडेंटिटी जो हमारी है, अगर उसको हिट किया जाएगा तो हम सड़कों पर आएंगे, हम आवाज़ बुलंद करेंगे, हम लिखेंगे, हम बोलेंगे। दूसरा तबका उन्हीं में से ये कहता है कि नहीं ठीक है, हम भी उसके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन हम सड़कों पर न जाने की बजाय हम कोर्टों में जाएंगे, कोर्टों से लड़ाइयाँ लड़ेंगे और उसको बहाल करेंगे। तो आपकी नज़र में ऐसी सिचुएशन जब आ जाए कहीं भी, और आती रहेगी, आने वाले दिनों में आई हुई है, ऐसी सिचुएशन में हमारा रवैया क्या होना चाहिए? लड़ाई किस तरह से लड़ी जाए? कोर्ट में जाने से कोई किसी को नहीं रोकता। ठीक है, बिल्कुल कोर्ट में जाइए। आपको अगर लगता है कि आपके हक, आपके राइट्स जो संविधान ने दिए हैं उसको कोई कुचलने की कोशिश कर रहा है, आपको कोर्ट में जाना चाहिए। एक मिलके अच्छे से अच्छे वकील को लेके लड़ना चाहिए। आखिर ये कर्नाटका में जो वकील साहब हैं वो मुसलमान हैं? नहीं, वो जो वकील साहब लड़ रहे हैं, जो बड़े बड़े आर्गूमेंट दे रहे हैं, वो हिंदू साहब हैं। उनका जो अपना कैडर वोट है
उनको ये समझाना कि देखो हम तो हमारा जो कमिटमेंट है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को परेशान करेंगे तो हम कर रहे हैं, ये देखो मुसलमान चिल्ला रहा है, ये सबको एक प्यार है। सोच है जो आपको परेशान कर, हिंदू परेशान नहीं कर रहा, बिल्कुल एक सही। सोच परेशान हाँ, है। ठीक है। उस सोच को आपको हराना है। बिल्कुल अब आप ये सोच लें, क्या सड़क पे आके अल्लाह अकबर चिल्ला के आप उस सोच को हराते हैं या उस सोच को ताकत देते हैं? ठीक, लड़ाई दिमाग से लड़ी जाती है, जज्बात से नहीं। ठीक है। अगर मैं वो ताकत ही हरा दूं जो ये सोच रखती है, तो मेरा हिंदुस्तान भी बचा, मेरा मुसलमान भी, इस्लाम भी बचा। ठीक है। और मेरा हिंदुस्तान बचाना बहुत ज़रूरी है। इस लड़ाई में मुस्लिम को बचाने या पहचान को बचाने की लड़ाई नहीं लड़िए, आप हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई लड़िए। और हिंदुस्तान तब बचेगा जब यहाँ हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिला के बराबर प्यार से रह सकें और अपने मुल्क को ताकतवर बना सकें। तो इस सोच को हराने के लिए आपको अपनी सोच भी टटोलनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती बातें बताई कि इस सोच को जो आपके ख़िलाफ़ है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है, उसको हराने के लिए आपको यहाँ से काम लेना होगा, न कि जज्बात से। ये थे शेरवानी साहब, शहीद शेरवानी साहब बता रहे थे कि हालात जो भी हों, जितने भी सख्त हों, हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए, बल्कि हमें अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, हालात का मुकाबला करना चाहिए। जज्बात के आए बगैर अपने जहन से, अपने दिमाग से सोचिए, अपने बरादरान वतन से राब्ता और मजबूत कैसे हो सकता है, हम उनके साथ कैसे बैठ सकते हैं, जो ये दूरियां पैदा की गई हैं उसको कैसे कम कर सकते हैं, हमें इस पर गौर करना होगा। हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारा जो अपना काम है हमें करते रहना होगा और हालात तभी बदलेंगे। बहुत शुक्रिया।